और वहीं प्रदेश में एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है और ऐसे में सीएम भजनलाल शर्मा ने सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ एसआईआर सर्वे को लेकर के महत्वपूर्ण चर्चा की है। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश की सुरक्षा और एकता के लिए एसआईआर प्रक्रिया बेहद जरूरी है, इसलिए इसमें प्रमुख कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी सौंपी गई। कार्यकर्ता लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। साथ ही कहा कि वोटर लिस्ट में केवल वास्तविक और पात्र लोगों के नाम शामिल हो, ये सुनिश्चित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। एसआईआर पर सबसे बड़ी अपडेट आपको दे दें। एसआईआर की समय सीमा 7 दिन और बढ़ाई गई है। 12 राज्यों में जारी एसआईआर की समय सीमा 7 दिन बढ़ी है। चुनाव आयोग ने एसआईआर की समय सीमा 7 दिन बढ़ा दी है। अब 11 दिसंबर तक जमा कर सकते हैं एसआईआर का फॉर्म। विपक्षी दलों ने की थी एसआईआर की अवधि बढ़ाने की मांग। तो बड़ी खबर, एसआईआर पर सबसे बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। एसआईआर की जो समय सीमा है वो 7 दिन और बढ़ा दी गई है। 12 राज्यों में जारी एसआईआर की जो समय सीमा है 7 दिन बढ़ी है और अब 11 दिसंबर तक एसआईआर फॉर्म जमा कर सकते हैं। विपक्षी दलों ने की थी एसआईआर की अवधि बढ़ाने की मांग। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, 12 राज्यों में जारी एसआईआर की जो समय सीमा है वो 7 दिन और बढ़ी है। चुनाव आयोग ने एसआईआर की समय सीमा 7 दिन बढ़ा दी है। अब 11 दिसंबर तक एसआईआर का जो फॉर्म है वो जमा किया जा सकता है। विपक्षी दलों ने एसआईआर की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। जोधपुर के ओसिया से बड़ी खबर है। एआईबी परीक्षा का आयोजन, बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं। अभ्यर्थियों के पहुंचने से ओसिया में लंबा जाम लग गया है। जोधपुर सहित कई इलाकों से परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी पहुंचे हैं। बीसीआई द्वारा परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। भारत भर के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए ये परीक्षा पास करनी आवश्यक है। परीक्षा पास करने के बाद बीसीआई वकीलों को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर देखिए एआईबी परीक्षा का आयोजन हो रहा है और बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं। और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर है। पंचायत पुनर्गठन को लेकर के विरोध हो रहा है। भोपालगंज के ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन। स्टेट हाईवे 70 पर इटावा खातोली पर जाम लगा दिया गया है। स्टेट हाईवे पर जाम लगाने से आवागमन बाधित हो गया है। खातोली पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद है। नई पंचायत नहीं बनाने और पूर्व पंचायत को बदलने से नाराजगी है। और अगली खबर अलवर सरिस्का बाघ अभ्यारण्य से है, जहां सरिस्का में टाइगर टाइग्रेस का जो कुनबा है वो बढ़ने से लगातार टूरिस्टों को टाइगर टाइग्रेस की साइटिंग हो रही है। रविवार सुबह सफारी के दौरान टूरिस्टों को सरिस्का का सबसे ताकतवर टाइगर HT2304 दिखा है। टाइगर झाड़ियों से निकल करके ट्रैक पर घूमता हुआ दिखाई दिया। टाइगर को देख करके टूरिस्ट काफी उत्साहित हो गए और रोमांचित नजर आए। और इसी बीच एक बड़ी खबर जयपुर से सामने आई है, जहां हवा महल के पठानों के चौक में सीवर का पानी की सप्लाई किया जा रहा है और ऐसे में घर घर गंदे और बदबूदार पानी की सप्लाई से हाहाकार मचा हुआ है। लगातार शिकायतों के बावजूद हालात जस के तस है, जिसके कारण लोगों में आक्रोश है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष एम सादिक खान के घर तक सीवर का गंदा पानी पहुंचा है। ये देखिए, ये गंदा पानी जो है वो आपको दिखा भी रहे हैं। पीएचडी विभाग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी, वो लापरवाही कर रहे हैं। 6 दिसंबर शौर्य दिवस मनाने को लेकर सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हुआ है, जिसमें स्कूलों में भगवान राम से जुड़े विषयों पर प्रतियोगिताओं का जिक्र था। हालांकि इसको लेकर के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की तरफ से एक स्पष्टीकरण सामने आया है, जिसमें यह कहा गया है कि शौर्य दिवस मनाने का कोई निर्देश जारी नहीं किया गया। आदेश जारी करने का दावा पूरी तरह गलत है। साथ ही शिक्षा विभाग ने सभी को अफवाहों से सतर्क रहने की अपील की है।
कोटा में शराब के नशे में रिश्तेदारों में झगड़ा हो गया। इसके बाद एक बाइक में आग लगा दी गई। बाइक में आग की घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और निगम के अग्निशमन विभाग को दे दी है। घटना देर रात दादाबाड़ी थाना क्षेत्र के हनुमान नगर बस्ती की है। सूचना पर पुलिस पहुंची है और उससे पहले से झगड़ रहे रिश्तेदार मौके से फरार हो गए। निगम के दमकल ने मौके पर पहुंच करके आग पर काबू पा लिया है और अभी तक दोनों पक्षों के नाम सामने नहीं आए हैं। किसी भी पक्ष की ओर से थाने में लिखित शिकायत नहीं दी गई है।